है डे 2 फॉर दिस रिवीजन। पिछले क्लास में हम लोगों ने पूरा एमसीक्यू को देख लिया है और एमसीक्यू के साथ में हम लोग बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट को भी देखे हुए हैं। बट टेंशन ना लो, ये सब बात तो हो चुका है। फ्रैक्शन क्या होता है ये समझ में आ गया है हम लोग को। ओहो, आगे बढ़ जाओ। ये समझ में आ चुका है सर कि इन फ्रैक्शन क्या क्या होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या होता है। प्रॉपर इम्प्रॉपर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करके हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत काम का है ये चर्चा जो है। एक बहुत ही शानदार सा बात क्या है कि अगर हम एक बात समझे सर, टाइप्स ऑफ जो फ्रैक्शन है ना, इसमें हमने समझा था कि सर प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलेंगे जिसका न्यूमरेटर साहब जो है वो डिनोमिनेटर से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। यानी सर न्यूमरेटर होगा छोटा डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर एक खास बात क्या है इम्प्रॉपर में कि सर यहाँ पे उल्टा होता है। मतलब क्या होगा, ये न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। इस कंडीशन में इसको डिवाइड करेंगे सर, लेके जाएंगे हम लोग कहाँ पर, मिक्स फ्रैक्शन में। लेकिन एक बात यहाँ पर स्पेशल क्या है, जो कि आप लोग स्टार मार लीजिएगा, स्टार नहीं हैशटैग मार लीजिएगा। फ्रैक्शन विद द न्यूमरेटर आइदर इक्वल टू द और ग्रेटर देन। अगर इक्वल भी हो गया ना, ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो गया, फ्रैक्शन विद द न्यूमरेटर आइदर इक्वल टू द डिनोमिनेटर, यानी सर न्यूमरेटर बराबर अगर डिनोमिनेटर हो गया तो ये भी कंडीशन बनेगा सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। दो कंडीशन है यहाँ पर। पहला कंडीशन कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर बराबर हो गया तो भी सर क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर, क्योंकि ये वैल्यू एक से बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। आइए, तो इसी बात को समझते हुए सर हम लोगों ने इन सब आसान आसान चीज़ों को समझ चुका था। ये भी समझ में आ गया है सर, ये फ्रैक्शन वगैरह काम चल रहा था, ये खत्म हो चुका था, है ना। ये भी काम खत्म हो चुका था सर हम लोग का। ये वाला पोर्शन भी खत्म हो गया था, ये वाला ही पोर्शन खत्म हो गया था। अब स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये भी पोर्शन हो गया था, ये वाला पोर्शन। एमसीक्यू सारे हो गए थे, एमसीक्यू सारे हो गए थे। यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। और पहला जो कॉन्सेप्ट आपके सामने आया है, ये आया है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। क्या है कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। क्या सिखाया गया था आप लोगों को कि सर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे, नंबर सेम रहता है। ये बात सिखाया गया था पिछले क्लास में। अगर ना याद है थोड़ा सा याद करो। मतलब क्या बोले कि सर हमारे पास अगर फ्रैक्शन है जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं ना, तो अगर हम न्यूमरेटर में अगर सर 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो अगर हम डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर बनेगा, ये बनेगा सर क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। क्या बनेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। सेम नंबर से ऊपर नीचे काम आपको करना है, मल्टीप्लाई कर लो। या आप कर सकते हो सर, न्यूमरेटर को डिवाइड किया सर 5 से और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया सर किससे, सर 5 से किए हैं। दोनों में सेम कंडीशन अप्लाई होगा कि अगर डिनोमिनेटर को सर सेम से नंबर से डिवाइड किया तो वैल्यू क्या होगा सर, ये भी होगा सर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। अब इसी बात को देखते हुए हमारे पास जो सवाल है उस सवाल को नचाएंगे और इतना आसानी से क्वेश्चन को उड़ाएंगे हम लोग कि जैसे अब तक आसानी था। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सर क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है। अरे सर स्टार्ट सेकंड से नहीं, फर्स्ट से होता है। तो सर हमारे पास वी हैव अ फ्रैक्शन बराबर कितना है, ये है सर 5/9। अच्छा, हमको क्या चाहिए सर, डिनोमिनेटर बराबर इतना फर्स्ट का। टू गेट डिनोमिनेटर कितना 54, वी मल्टीप्लाई वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, बताइए कितना से। सर इस 9 को क्या बनाना है सर, हमको क्या बनाना है सर, डिनोमिनेटर को बनाना है। बाबा देखो 9 डिनोमिनेटर है ना, हाँ सर है। तो इसको 54 कैसे बना सकते हो बताओ। सर 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 54। बताओ कितना होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई 6, देयरफॉर बताइए कितना हो जाएगा सर 5/9। ये बिल्कुल बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो 5/9 इंटू 6 दैट इज हाउ मच सर, आ गया सर कितना 30/54 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड A4 आंसर। ठीक है जी, कोई समस्या किसी को तो बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो। पोल नहीं देंगे, पोल नहीं देंगे हम आज हम पोल नहीं देंगे, क्योंकि पोल वाला सवाल नहीं है ना। एमसीक्यू थोड़ी ना है कि पोल लगा देंगे। बोलो 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 बोलो, सबका चैट को सेपरेट कर देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अब बोलो, सब सही है या कोई कन्फ्यूजन है, बोल जल्दी से। कोई तकलीफ किसी को, समस्या किसी को। सर साउंड रिपीट हो रहा है एंड मैसेज, क्या मैसेज, बोलो प्रियांशु पाल, साउंड रिपीट हो रहा है ना। ए सब कोई बताओ तो भाई, क्या साउंड रिपीट हो रहा है, क्या क्या लग रहा है कि आज तो सर 2 ठो बोल रहे हैं क्या क्लास में। कोई मेरे बगल से बोल रहा है क्या, बता। क्या कोई मेरे बगल में खड़ा होकर बोल रहा है क्या, ऐसा तो नहीं है ना। बताओ फिर टर्च मार के देखेंगे कौन है भाई मेरे बगल में, बताओ।
नो सर, सब बोल रहा है नो सर नो सर नो सर है। तुम कहाँ से आ गया भाई, तुम कहाँ से आ गया है सुदर्शन दीक्षित? तुम्हारा मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लॉग आउट करके लॉगिन कर लो। है ना? प्रियांशु पाल सर ठीक हो गया है, अच्छा ठीक हो गया है, ठीक है। चलिए इसी बात पर हम अगला क्वेश्चन को धुआं उड़ा दे। समझ में आ गया ना? क्या समझ में आया सर? कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेगा या डिवाइड करेगा, देखो ध्यान से, ऊपर भी 3 है तो नीचे भी 3, मतलब यही कंडीशन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहां देखो बाबू, यहां देखो क्या किया गया सर, हमने सेम नंबर रखा है ऊपर नीचे, तो क्या होगा बता? ये बनेगा सर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक बालक है जो अभी अभी क्लास को परचेज किया है ना, उसका नाम क्या है एक मिनट जना। हेलो सर, अच्छा रुको जो भाई, उसको थोड़ा सा हमको नोटिफाई करने दो सो दैट ही ज्वाइन द क्लास, है ना? सिलेबस खत्म होने वाला है, बच्चा बैच परचेज कर लिया है, कोई बात नहीं, अब कर लिया है तो हेल्प तो करना पड़ेगा ना। क्या नाम है जी तुम्हारा? इतीश स्पर्श, क्लास लाइव स्टार्ट हो गया है, ज्वाइन कीजिए। हाँ जी, गौरव नाम है उसका। अच्छा आपने कराया क्या? करण बोल रहा है सर गौरव नाम है। चलो जी बालको, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर लोकल बडीज का क्लॉथ पहनने हैं सर आप, अर्बन लोकल बडी, ये कौन सी होता है भाई, ये कौन सी होता है? अच्छा कंपनी, तुम यही सब देखो, समझा है ना, तुम यही सब देखो। तो अगला सवाल में क्या करना है बता, बताओ क्या करोगे, बताओ ना क्या करेगा। सर हमारे पास फ्रैक्शन तो है, कितना फ्रैक्शन बता? सर 5/9। सर हमको किसको चेंज करना है? न्यूमरेटर को। देखो कहाँ पे न्यूमरेटर है सर, ये रहा न्यूमरेटर। सर न्यूमरेटर को क्या बनाना है? 35। तो बता 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेगा? 7 से। तो बताओ क्या करोगे इस फ्रैक्शन में? सर 5 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 में भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बताओ वैल्यू कितना होगा? 35/63। एंड दिस इज द ए फॉर आंसर। हाउ सिंपल, बताओ इससे कुछ आसान हो सकता है क्या बालको? बताओ 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 बताओ। नो सर नो सर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए, इससे भी कुछ आसान प्रॉब्लम हो सकता है क्या? नहीं ना, नहीं ना। चलो धुआं उड़ा दो क्वेश्चन को, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, है ना? बस तुम लोग क्वेश्चन को फोड़ दो, है ना, क्वेश्चन को तुम लोग फोड़ दो। बताओ क्या करोगे, बताओ क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे? फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 45/60। चलो आप सबको ना टाइम दे रहे हैं, हम टाइम देंगे। आई विल गिव यू टी फॉर टाइम, है ना? तो टाइम देंगे हम आप लोग को 30 सेकेंड का, आप लोग बनाएंगे आंसर खुद से। एवरीबॉडी, क्या आप लोग कर पाएंगे खुद से? क्या है बोलो, कर पाएगा खुद से? करो तो खुद से, थोड़ा हम देखते हैं कि हमको काची काची फंक्शन दिया है, हैं हम फंक्शन का इस्तेमाल करते ही नहीं है, कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन है लेकिन कैसे सेट होगा? ओह माय गॉड, चलो टाइमिंग लग गया है, टाइमिंग लग गया है, टाइमिंग लग गया है, टाइमिंग लग गया है। आद्विक रंजन गुड इवनिंग, बहुत लेट से आए हो, लो प्रसाद खा लो, जल्दी करो। 45, भूमि सिंह का आंसर आ चुका है भाई, क्या बात है भूमि, बहुत बढ़िया, है ना? जिस बच्चा का एग्जाम हो गया वो तो रिवीजन क्यों करेगा, है ना? बोले सर हम तो पास हो गए। चलिए तो ये हुआ A4 खत्म, है ना? 30 सेकंड का टाइम ओवर हो गया है। कितना कितना आंसर दिया है? बस 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 क्रॉस कर गया भाई। चलो कौन कौन है जी? हैं अक्षिता श्रीवास्तव, भूमि सिंह, मात्र 2 बच्चा आंसर दिया है। बाकी ये लोग क्या सो रहे हो कि नहीं आ रहा? बताओ क्या करोगे? सर हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ निकालना है। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सबसे पहला बात लिखेंगे सर वी हैव अ फ्रैक्शन, वी हैव ए फ्रैक्शन। बताओ कितना है, कितना है? 45/60 है। तुमको क्या चाहिए? न्यूमरेटर चाहिए 9। फर्स्ट में देखो, टू गेट न्यूमरेटर कितना? 45 थोड़ी सर, 9 ना, है ना? टू गेट न्यूमरेटर 9, क्या करेंगे बता दो, क्या करेंगे सर? 45/60 है ना, बताओ। तो तुमको दिख रहा होगा सर ये न्यूमरेटर है और ये क्या है सर? डिनोमिनेटर है। तो इस पे क्या करोगे सर? 45 को 9 बनाना है तो डेफिनेटली सर डिवाइड करना पड़ेगा ना 5 से, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 9। मतलब सर हम न्यूमरेटर न्यूमरेटर क्या करेंगे सर? 5 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे? वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 5। कितना?
5, हाँ 545 सही है। देयरफॉर 45/60 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे सर, दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 9/12। तो किसी के मन में विचार ये आएगा कि सर ऐसा क्यों कर दिए कि सर ऊपर तो 9 आ गया, ऊपर तो 9 आ गया, नीचे क्यों कर दिए चेंज। तो बबुआ अगर आप नीचे चेंज नहीं करोगे तो गलती होगा, क्यों? क्योंकि जो ऑपरेशन ऊपर किए हो वो ऑपरेशन नीचे करना पड़ेगा, सो दैट कट के 1 हो जाए। आप किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड कर सकते हो, वैल्यू कुछ चेंज नहीं होगा, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर यही है कि अगर आपने ऊपर ऑपरेशन किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा, अदरवाइज गलती आंसर होगा। बताइए 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 हैं 9/12 9/12 9/12 सबका आंसर A4 सही है ना? आंसर सही है सर। वॉइस हमारी भी ऐड कर सकते हैं क्या, करण बोल रहा है। नहीं, वॉइस ऐड नहीं हो सकता है यहाँ पर, वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन अवेलेबल है जूम पर, है ना? यहाँ पर बस आप लोग का चैटिंग चल सकता है ना, या वीडियो कॉल किया जा सकता है बच्चा को, लेकिन हम नहीं करेंगे, है ना? चलो यहाँ देखो, हाँ जी। तो बालकों इस क्वेश्चन को देख के क्या ख्याल आएगा? डिनोमिनेटर क्या करना है सर 4, हमारे पास फ्रैक्शन कितना है 45/60। अब ध्यान से देखो सर, हमको इसको 4 करना है। तो देखो जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है सर 4 कैसे करें, तो 4 से काट लो, 4 एकम 4 आया कितना 2 0 5 15, यानी इसको काट देंगे सर 15 से, तो नीचे 15 से काटेंगे तो ऊपर भी काटेंगे 15 से, क्योंकि नंबर सर सेम होना चाहिए। तो कितना होगा 3/4 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी बालकों, एनी समस्या किसी को? आंसर तो आना स्टार्ट हो गया रे बाबा, 3/4 सबका सही है। आगे बढ़े क्या, बोलो आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ जाए क्या? क्या ये चीज समझ में आया आप लोगों को? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में या इधर हमको मल्टीप्लाई करना होता है या फिर डिवाइड करना होता है। क्लियर है क्या? क्या ये पॉइंट क्लियर है कि सर या तो मल्टीप्लाई नहीं तो डिवाइड, जो पूछा गया उसके अनुसार से हम रोटेट करेंगे। अच्छा जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। बहुत ही सिंपल सा और सुलझा हुआ क्वेश्चन है ना? देखते हैं कितना लोग सही हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है सॉरी, हाँ जी, क्वेश्चन में क्या बोला गया? सो दैट ईच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन इज इन इट्स सिंपल फॉर्म, मतलब सिंपल फॉर्म में है ये, शो करिए। मेरा बात सुनना ध्यान से, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक नंबर है 25/15, एक नंबर हमारे पास है, तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? दो बात होता है कि अगर सर हम बोले चीजों को या तो सिंपलेस्ट फॉर्म बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर? या तो सर इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं सर स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोल सकते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। मतलब क्या है कि सर ये जो फॉर्म बनेगा, ये क्या बनेगा सर? जब फॉर्म बनेगा तो इस फॉर्म में होता क्या है, क्या है स्पेशल बात कि सर यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दैट इज इसका जो एचसीएफ होगा वो आएगा 1। कितना आएगा एचसीएफ? 1 आएगा। और बेसिकली ऐसे ही नंबर को ऐसे ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सर आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे को प्राइम नंबर। क्या पढ़ेंगे? को प्राइम नंबर पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो ये सब ना मैथमेटिक्स का हर पार्ट एक दूसरे से लिंक्ड है। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास ये जो नंबर है 25/15 सर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों? ये दोनों को कोई पार्टिकुलर नंबर डिवाइड कर सकता है, 5 से काटे इसको भी, 5 से काटे इसको भी, तो रिजल्ट क्या बनेगा सर? ये बनेगा 5/3। ये जो नंबर है ना, ये नंबर तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है। क्यों सर? कि दोनों नंबर कट के हमारा आया है। बट हमारे पास जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, क्या बोला गया है? 8/15। तो बेसिकली 8 और 15 का जो एचसीएफ होगा ना, क्या होगा सर? एचसीएफ ऑफ 8 एंड 15 इक्वल टू 1 होगा। सो इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म। सो इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। आया क्या बात समझ में? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इतना ही आसान है भाई, इतना ही आसान है, इतना ही आसान है। बोलो समझ में आया क्या? ये समझ में आया ना सबको? बोलो जल्दी से बोलो, अरे बोलो B4 बोलो, जल्दी बोलो। समझ में आया या नहीं आया? कौन कौन क्लास में है? सुदर्शन है, अक्षिता है, भूमि सिंह है, अनन्या है, दृष्टि है, संस्कृति है, निशानी है, शिवम है, करण है, इतिश स्पर्श है, आदित्य मिश्रा है, कृतिका मिश्रा है ना? अरे वाह, दो दो मिश्रा आ गए हमारे पास में, है ना? पुनीत प्रियांशु पाल है, पुनीत पांडे है एंड आदिक रंजन है। ठीक है भाई, ऑल आर वेलकम हियर। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, है ना? लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। रेडी फॉर द नेक्स्ट पॉइंट आर यू?
चलो 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 चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, सबका हम नाम देख लिए, सबका आंसर देखेंगे अब। चलो फटाक से यहाँ पर आंसर मारो टिक। हाँ जी बालको, क्वेश्चन तो लगा दिया गया, थोड़ा टाइमर भी लगा देते हैं ना, थोड़ा टाइमर भी लगा दीजिए सर जी, है ना। टाइमर, टाइमर का समय हम सेट करेंगे इस बार, है ना। टाइमर का समय जो सेट होगा इस बार, चलिए 30 सेकेंड के लिए लॉक किया गया है। डू इट फास्ट। 30 सेकेंड का टाइम है, आंसर आप लोग फेंकिए फटाफट से। फर्स्ट सेकेंड का आंसर आप लोग दे सकते हैं या फिर जितना मन करे आंसर दे सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। हाँ जी बालको, बालको बालको, चलो 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 आंसर दो। भूमि बोले सर नहीं आया सर। क्या भूमि, ए भूमि क्या प्रॉब्लम हो गया, बता जल्दी से। भूमि, ए भूमि, भूमि भूमि जल्दी बता दे सर। क्वेश्चन में 2 मिस हो गया सर। अक्षिता श्रीवास्तव बोल रहे हैं प्रेसिंग। चलिए टाइमर खत्म। आइए, जिनको समझ में नहीं आया है उनको हम बताएंगे। अरे भाई ऊपर भाग गया तुम, अरे तुम नीचे आओ, तुम्हारा नीचे काम है, स्टॉप हो जाओ, खत्म हो जाओ। चलो जी, यहाँ देखो हम क्या कहना चाह रहे थे कि फिल इन द ब्लैंक्स बोलना है, होल्डर विद द करेक्ट सिंबल। सर ग्रेटर देन और लेस देन का इस्तेमाल करना है अपने को सिंबल, ठीक है सर इस्तेमाल कर लेते हैं, उसमें क्या समस्या है। हमको ये समझ में आता है कि सर ये जो मुंह है ना, ऐसे देखो ये जो चीज है ना, ये बड़ा खतरनाक है। इधर स्पेस छोटा है तो छोटा नंबर रहेगा 3, इधर बड़ा है तो इधर बड़ा रहेगा। मतलब अगर इस साइड खोला हुआ है ना, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, बड़ा है, इधर क्या है सर, छोटा है। इस बात को याद रखना, अदरवाइज कुछ बच्चा को इसमें भी गलती हो जाता है। बताओ अगर सर 2 नंबर है तो 3/4 है, और क्या सर 3/5 है, यही ना यार, यही ना क्वेश्चन है जी। 3/4 है और क्या है सर 3/5 है। क्या बोले थे हम इसमें, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर जाएगा, तीर मारेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, तो क्या होगा 3 × 5, उधर क्या होगा सर 3 × 4, तो कितना होगा वैल्यू, एक होगा सर 15, उधर कितना है 12। देखो जो चीज जिस साइड में है उसको रिप्रेजेंट करेगा, मतलब सर ये बड़ा है और ये क्या हो गया सर छोटा हो गया। मतलब क्या है 3/4 बड़ा है और 3/5 क्या है छोटा है, तो ये तुम्हारा ऐसे हो जाएगा। बताओ 7 × 10 कितना 70, और कितना होगा 7 × 8 56, तो डेफिनेटली सर 70 बड़ा होता है तो क्या होगा तुम्हारा, बताओ ये होगा आंसर। 11 × 4 सर 44, 9 × 4 कितना सर 36, तो सर डेफिनेटली क्या होगा सर ये बड़ा हो जाएगा। कितना आसान है, 8 × 13 और क्या करेंगे 11 × 8, कितना हो जाएगा रिजल्ट सर 88 हो जाएगा। और तुम्हारा कितना होगा 8 3 जा 24 कैरी 2, ये बड़ा हो जाएगा। इतना ही आसान है, मल्टीप्लाई एंड चेक। हाँ जी भूमि बोलो क्या डाउट था, हे भूमि। हाँ सर भूमि, सर सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आया, अच्छा नहीं आया, कोई बात नहीं अभी समझा देते हैं हम। अभी के अभी, अभी के अभी तकलीफ दूर करेंगे। रुक जाइए सबको, एवरीबॉडी एक डाउट आ गया है छोटा सा भूमि को, है ना, भूमि को डाउट आ गया है। भूमि हम कहना चाहते हैं क्या कि अगर कोई चीज ना कटे, तुमसे ना कटे, ना कटेगा तो उसको बोलेंगे क्या सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे कि इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, डाउट को गोली मारो, DOUBT को डाउट को हम मारेंगे गोली, है ना, जिसकी लो। भूमि का डाउट है भाई लोग, देखो ध्यान से क्या बोल रही है। सर सिंपलेस्ट फॉर्म समझ में नहीं आया, मतलब 3/5 है तो क्या इसको काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अच्छा यहां देखो, यहां देखो सर, हमारे पास एक नंबर है 19/13, सोच के देखो कटेगा क्या, ना कटेगा सर। लेकिन अगर हम इसको अपने मन से सोच के जानबूझ के 38/26 लिखेंगे, तुम्हारे मन में ख्याल आएगा कि सर लगता है कि कटेगा, कैसे कटेगा। तो 38 को क्या लिख सकते बता दे, यहां लिख दे, है ना, उधर कोने में पड़ जा रहा है। क्या हम 38 को ऐसे ही लिख सकते हैं क्या, सर 19 × 2 डिवाइड बाई 13 × 2। अरे बोलो ठीक है, तो तुम देखोगे कि बबुआ यहाँ पर सर 2 यहाँ भी था और यहाँ भी था, ये दोनों सेम सेम तो कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचेगा सर, बचेगा 19/13, और यही क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब क्या है कि अब और नहीं कटेगा, क्या नहीं होगा सर, अब और नहीं कटेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा। तो ये जो नंबर था 18/15 9/14, ये ना कटेगा बाबू, ये ना कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि सर इसका HCF कितना है 1 है, कितना है HCF 1 है। आया क्या समझ में, आया क्या समझ में। कोई भी ऐसा नंबर जिसका HCF 1 आएगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म ही रहेगा।
और ऐसे नंबर को हम लोग को प्राइम भी बोलते हैं। ठीक है ना, आगे आप लोग को समझना है, बढ़ेंगे हम A4 आगे। चलिए जी, हाँ जी, आइए आइए, ये तो हो गया भाई, सस्ता क्वेश्चन था। अच्छा, ये सवाल है अरेंज द फ्लोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर साहब को गोली मारेंगे है ना, और क्वेश्चन को हम लोग खुद से बनाएंगे। देखो 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 देखो, ये जो सवाल है ना भाई, खूब खूब बवाल वाला क्वेश्चन नहीं है, ये आसान क्वेश्चन है। हाँ सर, अब आ गया है भूमि को समझ में। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बवाल वाला क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम क्या कहना चाहते हैं, मेरे बात समझो, मेरा बात समझो, मेरा बात समझो। अगर ऐसा कुछ हो जाए कि सर हमारे पास 100 रुपया है, कितना है, 100 रुपया है, मात्र 100 रुपया है। सर 100 रुपया को अगर हम अकेले रखे, वन, लो एक आदमी को बांटेंगे, वन। 100 रुपया को सर अगर दो आदमी बांटे तो सर 50-50 रुपया मिलेगा। लेकिन 100 रुपया को अगर चार लोग बांटेंगे तो सर कम रुपए मिलेगा। मतलब यहाँ कितना मिलेगा वैल्यू, यहाँ मिलेगा सर 100 रुपया, यहाँ कितना मिलेगा सबको, 50-50 रुपया मिलेगा सर। दोनों कितना मिलेगा, 50-50 रुपया मिलेगा। बता दो कितना मिलेगा, 50-50 मिलेगा। और यहाँ कितना हो जाएगा सर, पहला को मिलेगा सर कितना, 25 रुपया। दूसरा को कितना मिलेगा सर, उसको भी मिलेगा 25 रुपया। और तीसरा को कितना मिलेगा सर, उसको भी मिलेगा 25 रुपया। और चौथा कितना मिलेगा सर, उसको भी मिलेगा 25 रुपया। अरे ठीक है ना, तो बताओ कम कब हुआ, कम कब हुआ। अब उसी चीज को दिमाग यहाँ लगाएंगे। व्हाट टू डू, हमको करना है सर असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर, मतलब अरेंज करना है। तो सर असेंडिंग मतलब क्या होता है सर, छोटा से बड़ा होना। क्या होता है सर, छोटा से बड़ा होना, छोटा से बड़ा होना, छोटा से बड़ा होना। दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। तो सर हमको सबसे पहले छोटे नंबर को अरेंज करना है। तो अगर हम टीम से बोलते कि बताओ इसमें सबसे छोटा कौन बनेगा, तो आप बोलेंगे सर ऊपर तो सब नंबर सेम था, लेकिन नीचे जो बड़ा होगा, नीचे जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा। क्यों, वैल्यू छोटा दे रहा है। तो हम देखेंगे क्या कि सर नीचे जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, क्योंकि सर ऊपर सब क्या है तुम्हारा, 1 1 1। तो क्या होगा, सबसे छोटा क्या होगा सर, है ना। असेंडिंग ऑर्डर क्या लिखेंगे सर, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। चलिए, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा सर, सबसे छोटा क्या होगा सर, 1/50। फिर क्या होगा बाबू, इससे इससे 50 छोटा देखो क्या है सर, ये है 23, तो कितना हो जाएगा 1/23, कॉमा। फिर क्या लगाओगे बताओ, 17, 17, 1 बाई क्या होगा सर 17। फिर क्या बताओ 12, क्या करोगे 1/12 कर दोगे। फिर बताइए क्या करोगे सर, 1/9 करेंगे। फिर बताओ 1/7 करेंगे। दिस इज डन। हाँ जी, हाउ सिंपल, कितना आसान है ये, कितना आसान है बता दो। और ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में पूछता है भाई। अरे वाह संस्कृति, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भूमि बहुत बढ़िया, निशानी बहुत बढ़िया, सब कोई ने आंसर दिया है। संस्कृति देख लिए तुम्हारा आंसर। हाँ जी बालको, कैसा लगा बताओ, कैसा लगा क्वेश्चन, लॉलीपॉप था ना क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ा देना है, बस बेसिक बात को ध्यान रखिएगा। चलो हम बढ़ेंगे A4 आगे यहाँ से। ठीक है, हाँ जी, लीजिए क्या कहना है क्वेश्चन को, क्या कहना है इस क्वेश्चन का। देखो तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो तो बबुआ क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सेम टू सेम प्रोसेस है भाई, सेम टू सेम प्रोसेस है। यहां भी सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को स्किप कर दें। हाँ जी बोलो, ये क्वेश्चन सेम है ना, स्किप कर दे क्या, एवरीबॉडी लेट मी नो। क्या ये प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को, या स्किप सॉरी स्किप कर दिया जाए, स्किप स्किप। हाँ जी, क्लियर है क्या, बढ़ा दे आगे क्या, यस सर कर दीजिए स्किप। ओके 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 ओके, लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बाल को, क्वेश्चन सामने है। क्या करना है क्वेश्चन पे, अरेंज 5/7। अच्छा, 13/7 और 3/7, 11/7 और 15/7। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा स्वैग है। स्वैग क्या है भाई, बात देखिए, स्वैग है क्या आखिर, ये स्वैग क्या है क्वेश्चन में। स्वैग यहाँ पे ये है सर कि हमारे पास अब की बार डिनोमिनेटर क्या हो रहा है सर, सेम हो रहा है। क्या हो रहा है सर, डिनोमिनेटर सेम। डी मतलब क्या सर, डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कैसे करेंगे, समझे। अगर डिनोमिनेटर सेम है सर, तो सर इसका क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है सर, छोटा से बड़ा करना। क्या करना होता है, छोटा से बड़ा करना होता है। ठीक है सर, समझ में आ गया, छोटा से बड़ा करेंगे। तो सर सर 7,700 रुपया है ना। तो सर सबसे कम किसको मिलेगा, जिसके पास 3 रुपया मिलेगा। ऐसे सोचो, ऐसे सोचो सर, सबसे कम कौन वैल्यू देगा, डिनोमिनेटर सबका सेम है ना। सबसे कम कौन होगा, जैसे मान लो कि सर 7-7 रुपया का था कंपटीशन, 7 रुपया सबको मिलेगा, चाहे 7 लाख मिलेगा। 7 लाख हमको पता है सर, जो फ्रैक्शन होता है उसका नीचे वाला पोर्शन टोटल दिखाता है।
टोटल मान लो 7 लाख, 7 लाख में मिला इसको 3 रुपया, सॉरी 3 लाख मिला, इसको मिला सर 5 लाख मिला, इसको मिला 13 लाख, इसको मिला 11 लाख, इसको मिला 15 लाख। अब पता नहीं कहाँ से आया इसको, लेकिन आया, मिला इसको। तो सर सबसे छोटकू कौन होगा? 3/7। ये कब हो रहा है? जब डिनोमिनेटर सेम हो रहा है। क्या हो रहा है सर? डिनोमिनेटर सेम हो रहा है। उसके बाद क्या होगा सर? 5/7। ये सबसे छोटा उससे थोड़ा सा बड़ा होगा। फिर बताइए क्या करेंगे सर? फिर क्या करेंगे सर? 11/7, 11/7। फिर क्या करेंगे बता दो सर? 13/7। और क्या होगा तुम्हारा? ये 15/7। ये हुआ तुम्हारा आंसर। अब देखो एक्चुअली में ये क्वेश्चन ना बहुत अरेंज्ड है, तो दो ही तरह से बात हो सकता है, या तो न्यूमरेटर सेम हो जाए या फिर डिनोमिनेटर सेम हो जाए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही आ रहा है, लेकिन सब कोई आंसर दे नहीं रहा है। तकलीफ का बात यही है ना? टाइपिंग में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? बोलो, टाइपिंग में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? कोई तकलीफ नहीं है सर, बढ़े आगे। सर मेरे बुक में तो लिखा है कि अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग लिखना है, चलो कर दो। तो क्या फर्क पड़ता है बाबू? ऐसे लिख देना, ऐसे ऐसे गाड़ी चला देना, ऐसे डिसेंडिंग में, बताओ। अरे ऐसा क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए ना, डिसेंडिंग फिसेंडिंग असेंडिंग कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट जानो, कॉन्सेप्ट है ना अक्षिता? ठीक है। डिसेंडिंग में क्या करना होता है बता दो जल्दी से, क्या करोगी? सर सबसे पहले बड़का, फिर क्या करेंगे सर? उसके बाद इससे छोटा, फिर क्या करेंगे सर? इससे छोटा, फिर क्या करेंगे सर? इससे छोटा, फिर क्या करेंगे सर? इससे छोटा, 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 कितना छोटा बताओ? आपसे तो छोटा नहीं होगा, है ना? बताओ, समझ में आ गया क्या अक्षिता? समझ में आ गया क्या? सर थोड़ा टाइप में प्रॉब्लम होता है, हाँ दृष्टि, हम समझ सकते हैं समस्या को, है ना? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का करेंगे स्वागत हम लोग। फिलहाल के लिए एडिशन बात करेंगे। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन बालको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये क्वेश्चन खूब पूछता है ना? दो तरह से बात करेंगे हम लोग। क्या बात करेंगे? या तो सर लाइक फ्रैक्शन हो जाए या फिर अनलाइक फ्रैक्शन हो। अगर अनलाइक होगा तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे और लाइक बनाएंगे। क्या करेंगे? दो ही तरह कंडीशन बन सकता है, या तो लाइक फ्रैक्शन होगा या फिर होगा अनलाइक फ्रैक्शन। अगर अनलाइक होगा तो इसको हम चेंज करके क्या करेंगे सर? हम इसको कन्वर्ट करेंगे और क्या बना देंगे? हम बनाएंगे लाइक फ्रैक्शन। तभी जाके एडिशन हो सकता है या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। समझ में आया क्या? तो हम लोग इस बात को समझेंगे कि सर लाइक फ्रैक्शन क्या है। लेट सपोज हम एग्जांपल ले रहे हैं कि सर 3/13, 4/13, 6/13, ये कैसा है सर? इसका डिनोमिनेटर क्या है सर? सेम है। क्या है सर? डिनोमिनेटर से क्या है सर? अगर सर डिनोमिनेटर सेम हुआ तो क्या कहलाएगा? वो लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। लेट सपोज यहाँ एग्जांपल लेते हैं सर, 5/11 है, 6/3 है, 6/3 हो सकता है, क्या दिक्कत है? चलो कुछ चेंज कर देते हैं, 6/7 कर देते हैं, 8/5 कर देते हैं। ऐसा कुछ है जिसका क्या है सर? डिनोमिनेटर कैसा है सर? डिनोमिनेटर कैसा है सर? डिनोमिनेटर सर डिफरेंट है। क्या है सर? डिफरेंट है। तो अगर डिनोमिनेटर सर डिफरेंट हुआ तो क्या होगा सर? अनलाइक फ्रैक्शन होगा। तो यहां पर जो टेक्निक जानेंगे हम लोग क्या, कि सर डिनोमिनेटर को सेम कैसे करें, दैट इज अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक कैसे बनाएं, ये कॉन्सेप्ट है बस, और कुछ नहीं है ना बाबू? तो बहुत ही सिंपल सा है। अक्षिता श्रीवास्तव सर फोटो भेज दो ग्रुप में? ना भेजो, तुम्हारे बात पे हमको विश्वास है ना? आई बिलीव। आइए बाबू, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए। हर टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पर सेट किए हैं। फिलहाल के लिए हम जोड़ जोड़ घटाव करेंगे, बाद में हम इसका आंसर देंगे, है ना? तो आप सबको हम थोड़ा सा T4 टाइम देना चाहेंगे, है ना? तो आप सब क्या 30 सेकेंड में पहला क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं क्या? 30 सेकेंड हम बहुत ही कम बोल रहे हैं, नहीं 30 सेकेंड बहुत ही कम बोल रहे हैं, आप लोगों को कुछ ज्यादा समय देना चाहिए। चलो 1 मिनट का टाइम दे क्या? 1 मिनट का टाइम, चलिए जी 1 मिनट का टाइम दिया गया है। पहला सवाल आप लोगों के सामने है, दिखा के करके दिखाइए, करके दिखाइए, ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ, चलो दिखाओ तो। संस्कृति ने दिखा दिया है करके, बहुत बढ़िया संस्कृति, वेरी गुड। सबसे पहले आंसर दी है संस्कृति, वाह क्या बात है संस्कृति। मेरा बोतल कहाँ गया भाई? पानी पीना है। 1 सेकेंड एवरीबॉडी, हम आ रहे हैं थोड़ा देर में। हाँ जी, लो हम आ गए, है ना? कितना आंसर आया अभी तक? प्रियांशु पाल ने भेज दिया आंसर, है ना? दृष्टि ने आंसर भेज दिया है,
अरे प्रियांशु एक बार भेजो भाई, कितना बार भेजेगा, कितना बार भेजेगा तुम। टाइम आउट, टाइम आउट, टाइम आउट एवरीबॉडी। लेट्स सी द क्वेश्चन। पहला जो सवाल हमारे पास में है, इसको पहला बोलते हैं हम लोग, है ना सर। 8/15 है और क्या सर 17/20 है। अरे हिंदी इंग्लिश मिला के बोल रहे हैं, कोई समस्या किसी को? नहीं ना। ऐसा बात है सर कि हमको लेना पड़ता है एलसीएम, तो क्या करेंगे सर, एलसीएम लेंगे सर, एलसीएम ऑफ 15 एंड टी फोर 20। ठीक है सर, T20 बताओ। कल कितना मजा आया था, है ना, कल कितना मजा आया था मैच देखे, है ना, ये मारा एकदम बढ़िया से धोया सबको। तो सर क्या होगा, 15 और 20 का एलसीएम, देखो ऐसे तो हमको याद है 15 और 20 का एलसीएम कैसे निकलता है, बड़े नंबर को डबल करो चेक करो, डबल करो चेक करो, नहीं पता चलेगा। देखो यहाँ पर 15 और 20 का एलसीएम सर होता है क्या, सर इस नंबर को दोनों एक साथ कटने वाला, दोस्तों 2 से नहीं कटेगा सर, किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा। 5×3 = 15, 5×4 = 20, हो गया काम खत्म। कितना होगा एलसीएम जो होगा, एलसीएम ऑफ 15 और 20 बराबर क्या करेंगे सर, 5 × 3 इंटू सर 4, तो कितना रिजल्ट, 5×3 = 15 × 4 सर 60, 60। तो कितना करोगे सर, कितना होगा 60 हो गया। आइए अब क्या करेंगे सर, हमारे पास में कितना है सर 8/15 प्लस क्या करना है 17/20। जिनको नहीं आता है कृपया सीख लीजिएगा, क्योंकि खूब काम आने वाला है ये सब चीज। और जिनको आता है वो अपना एकदम स्वैग में बैठिए, है ना, स्वैग में बैठिए वहां पर। सर एलसीएम 60 आया है, इस 60 को लिखेंगे नीचे, क्या करना है सर नीचे लिखेंगे 60। ठीक है बाबू, 60 को सर नीचे लिख दिए हैं। अब देखो एक्चुअली में हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे, क्या बनाएंगे सर, सेम बनाएंगे। इस 15 को 60 बनाना है, तो क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई यहाँ करोगे। तो एक बात पढ़ाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कि सर यहाँ 4 किए तो ऊपर भी 4 करना पड़ेगा, तो इस चीज को यहाँ लिख दो। क्या करोगे सर 8 × 4 यहाँ लिख दो। एक्चुअली में करना नहीं है, बस समझा रहे हैं, बीच में प्लस तो प्लस डाल दो। 20 में 20 को 60 बनाना है, तो सर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ना 60 होगा। देखो ए भी 60 हो गया, 15×4 = 60 और 23 = 60, ए भी 60 हो गया। यहाँ क्या करें सर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सर नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। इस चीज को यहाँ लिख दो, यहाँ लिखो कितना होगा 17 × 3, तो रिजल्ट कितना होगा 8 × 4 सर 20, कितना 32 ना, प्लस कितना होगा सर 51 बटा में कितना 60। ये 60 था तो 60 रख देंगे, जोड़ लीजिए 5+1 कितना होता है, सॉरी 1+2 कितना होगा सर 3, और 5+3 कितना होगा 8, 83/60 इज द रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी 83/60 इज द रिक्वायर्ड आंसर। किसका किसका आंसर आया है, किसका किसका आंसर आया है, किसी का भी आंसर नहीं आया है, किसी का भी आंसर नहीं आया है, ये तो गड़बड़ बात है रे बाबा। 8 चुके 32, 37 या 51 सही तो है। अरे गलती है काजी तुम लोग का, आदित्य मिश्रा का आंसर अभी आ रहा है, ये तो तकलीफ की बात है, फिर तो बहुत तकलीफ की बात है। बताओ कैसे काम चलेगा, ऐसा लप्पू सवाल में तुम लोग का आंसर गलती हो गया है, बहुत तकलीफ है। तुम सब जो आंसर दिए हो ना, सब के सब गलती दिए हो। ठीक है, ऐसे ही करो रिवीजन तुम लोग। देखो करण को अभी आंसर गलती मार रहा है ना करण, ऐसे कैसे काम चलेगा जी, हैं बताओ कैसे काम चलेगा, ऐसे क्वेश्चन को तुम लोग गलती करेगा हैं। सोच रहा है तुम्हारा कोई कितना मजाक उड़ाएगा, हैं बोलेगा 1 चम्मच पानी लो और डूब के मर जाओ, नहीं इससे बड़ा क्या बोल सकता है तुमको, इस सही सही डायलॉग सुनने को मिलेगा, चुल्लू पर पानी में डूब के मरो, है ना, नाला में कूद के मर जाओ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन गलती अगर होता है तो सोच लो, फिर जाना घर में चम्मच में पानी लेना और उसमें डूब जाना। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं कौन कौन गलती कर रहा है। गलती हुआ तो सोच लेना फिर तुम लोग, और बुक से चीटिंग मत कर लेना आंसर, इसलिए हम सबका नंबरिंग गायब कर दिए हैं। रिवीजन चल रहा है ना, चलो जी टाइमर सेट कर देना है। आओ 1 मिनट का टाइम तुम लोग को फिर से देते हैं, ले एंजॉय दिस क्वेश्चन। हाँ जी एंजॉय दिस क्वेश्चन। 1 मिनट का टाइम सेट किया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 इज द टारगेट। एवरीबॉडी टाइम सामने से बीत रहा है, डू इट राइट नाउ, डू इट राइट नाउ बाबू, ओए बालको डू इट फास्ट। भूमि ने आंसर दे दिया है, अच्छा लेट्स सी। संस्कृति आदित्य मिश्रा, लेकिन आंसरवा किसी का भी मैच नहीं कर रहा जी हैं। आदित्य मिश्रा का और भूमि का आंसर मैच किया है, संस्कृति का आंसर मैच नहीं कर रहा है। ए संस्कृति तुम्हारा मैसेज देख लिए, संस्कृति मैसेज करती है फिर थोड़ा सा रो लेती है, फिर हाथ जोड़ती है कि सर
प्लीज सी माई आंसर, हर हम सबका आंसर देखते रहते हैं। ऐसा नहीं अच्छा लगेगा, टेंशन नहीं लीजिए, हम लाइव पढ़ा रहे हैं आपको। आदित्य मिश्रा का आंसर सेम है। हाँ, अच्छा प्रियांशु पाल, ये आंसर है। छुट्टी हो गया, देखा। चलो, ऐ पाओ जा भाई, तुम यहाँ से खसक जाओ। अब आओ मिलाओ, तुम लोग का आंसर मिलाओ, क्या क्या आंसर तुम लोग दिए हो और सही आंसर क्या होने वाला है ना। बबुआ डिफिकल्ट ना है क्वेश्चन, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में आएगा, और ऐसा कॉन्सेप्ट ना जिंदगी भर आते रहता है। तो कितना दूर भागोगे और कब तक भागोगे मैथमेटिक्स से। देखो इसको ना पहले हम बताते हैं सर बेसिक तरीका से, फिर बताएंगे आप लोग को अल्टीमेट तरीका से। ठीक है ना बाबू, चलो आ जाओ। सर ये कितना है। सर सेकेंड क्वेश्चन का बात कर लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं ना। 2 इंटू 3/4 प्लस 5 इंटू 5/9। क्या करेंगे सर, 2 इंटू क्या होगा सर, 4, 8 हो गया। 8 प्लस का 3 कितना होगा सर, 11, 11/4 हो गया। अगर ये जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए ये रास्ता है, इधर देखो 2 इंटू 4 होता है नीचे, और ये मल्टीप्लाई प्लस कितना 3। ठीक है, ठीक है। तो कितना होगा 8 प्लस का 3 11, ठीक है जी। ये कितना होगा 5 इंटू 9 45 प्लस 5 कितना होगा 50/9। अब देखो 4 और 9 का सर एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे सर, एलसीएम ऑफ 4 और 9। तो बताओ कितना होगा सर, 36 होगा। आसान चीज है, 36 होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, खत्म करेंगे इसको। तो बताओ क्या करेगा रे बाबा। सर सबसे नीचे डालेंगे सर 36। ठीक है सर। इस 4 को सर क्या बनाना है बताओ, इस 4 को क्या बनाना है, बदल बताओ सर 36, तो क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या करेंगे 11 में सर 9 से मल्टीप्लाई, अंडरस्टूड है, पिछले पार्ट में बता चुके हैं, बीच में प्लस तो प्लस करेंगे। 9 को क्या बनाना है बताओ जल्दी से, 36 बनाना है। क्यों बनाएंगे सर, सर डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं, तो इसको क्या करेंगे सर सेम बनाएंगे। तो बता क्या करेगा सर, 9 में 4 से मल्टीप्लाई क्या करेंगे सर, 50 में सर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया ना, मतलब 11/4 है, तो इस 4 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे सर, 9 से, तब 36 होगा, तो ऊपर भी 9 से करो। ये कितना है 50/9। सर इस 9 में क्या करोगे सर, 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना होगा 11 इंटू 9 सर 99, बाई कितना 36, और कितना होगा सर, ये होगा सर 200 बाई कितना 36। तो हम कहना चाह रहे थे कि दोनों को सेम बनाओ। इसी सेम बनाने वाले प्रोसेस में हम क्या किए कि सर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे वाला समझ गया कि हाँ ऐसे होगा। ठीक है, ये कितना होगा सर 99 हो गया, प्लस कितना ये हो गया सर 200 बाई कितना 36, तो वैल्यू कितना हो जाएगा जल्दी से बता दे, 299/36। ये होगा आंसर। अब रहा सवाल कि सर इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो मिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं। देखो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ऐसा तुम नहीं हो कि तुमको 36 का टेबल याद होगा, ना याद होगा, हम मान के चलते हैं, लेकिन हम इसको तोड़ सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, है ना। पहला बात कि ये नंबर कट सकता है कि नहीं कट सकता है, चेक कर लेते हैं। 9 2 11 प्लस 9 करेंगे कितना हो गया तुम्हारा, हो जाएगा सर 20, नहीं कटेगा 3 से, है ना, 3 से नहीं कटेगा ये। चलो कोई समस्या नहीं है, 36 से उड़ा देते हैं। 36 साहब डिवाइड करेंगे 299 को, और किससे कटेंगे बताओ। सर अगर इसको हम मान लेते हैं 35, ठीक है, 30 सते कितना होता है सर 210, है ना, 30 सटे कितना होगा सर 240, 240। 36 में अगर सर 7 से मल्टीप्लाई करते कितना होगा सर, 7 छके 42, 7 लगा 4, और 7 तिरिका 21, और 4 कितना होता है बता दो, 21 4 25 होता है, बहुत छोटा हो गया। आगे बढ़ते हैं, 36 में सर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 48, 48 कैरी 4, 8 इंटू 3 कितना होगा 24, प्लस का 4 कितना होगा 28, 288 आ गया, इसके आसपास का नंबर है, क्योंकि 36 जोड़ेंगे तो और आगे बढ़ जाएगा। 8 से जोड़ो कितना होगा सर 288, वैल्यू कितना आएगा 11 आएगा, तो वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा, ये वैल्यू कितना हो गया सर बताओ, क्या करेंगे सर, नीचे तो रखेंगे 36 बबुआ, ये रहेगा नीचे, ये कहाँ जाएगा 8 जाएगा यहाँ पर, और यहाँ क्या आएगा 11। हाँ जी, मिलाइए तो ए4 आंसर आप लोग, किसका किसका आंसर सही है, किसका किसका आंसर सही है। अरे बाबा, ए प्रियांशु पाल, गलती है का जी तुम्हारा, हाँ 7 छके 42, 42 और 3 कितना 45, 45 गलती है जी। प्रियांशु, ए प्रियांशु, ए प्रियांशु, संस्कृति है, संस्कृति ऊपरवा कितना होगा 8 से 48, 48 प्लस का एक कितना 9, ए संस्कृति तुम्हारा 11 होना चाहिए था, तुम 10 रख दी है, बाकी सब तुम्हारा सही है। हाँ भूमि सिंह ने सबसे पहले आंसर दिया था और सर बिल्कुल सही आंसर दी थी, वेरी गुड भूमि, वेरी गुड, कीप इट अप, गलती नहीं हुआ अब तुम्हारा, बाकी सब का सब के सब गलती किया है नहीं,
सबको उठा के हम डालेंगे, देखो वहीं डालेंगे, तुम्हारे घर के ऊपर टंकी होगा नहीं, उस टंकी में डालेंगे तुमको, ऐसे ऐसे झबार झबार के निकालेंगे, तब तुमको मैथमेटिक्स समझ में आएगा। दोबारा पढ़ा रहे हैं नहीं, रिवीजन चला रहा है। अब सामने एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, तुम कहेगा सर पापा ऐसा क्वेश्चन हमसे गलती हो गया, माफ कर दीजिए, नहीं, उठाएंगे डंडा ये वाला और तुम्हारा स्वागत करेंगे फिर। ऐसा क्वेश्चन गलती करेगा बता, हैं? छोटा बच्चा है क्या तुम? क्लास 6 में पढ़ रहा है, क्लास 7 में जाएगा, हैं? क्लास 6 वाला बच्चा तुमको भैया बोलेगा, ऐसा गलती, ऐसा क्वेश्चन गलती करेगा, हैं? देखो पढ़ाई करो, रिवाइज करो, ज्यादा टेंशन नहीं ले, ज्यादा टेंशन है ही नहीं, पढ़ाई और रिवाइज करो, काम खत्म। बहुत छोटा सिलेबस है, टॉप मारेंगे क्लास में इतना ही करके, अब तुम लोग इसी में लगा हुआ है भाई। हाँ जी। अगर इस क्वेश्चन को किसी और तरीका से बनाएं तो कैसे बना सकते हैं? आइए थोड़ा दीप दृष्टि दिखाते हैं आप लोग को, और इस क्वेश्चन को हम नहीं बता के इसको बताएंगे। आइए, क्योंकि सर सेम टू सेम पैटर्न का क्या करना है बताइए, इस क्वेश्चन को और तरीका से कर सकते हैं क्या? इसको लिखा जा सकता है एक और तरीका से, कैसे? यहां देखो सर, इसको लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू 3/4 को जो है ना, इसको लिख सकते हैं सर 2+3/4, क्योंकि सर ये होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। 2 यहाँ पे आ गया, ये कितना है सर 5 इंटू 5/9, तो कितना हो जाएगा 5+5/9, तो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। सर यहाँ 2 और 5 सर सेम सेम नंबर है, जोड़ दे, यहाँ जोड़ दो, तो कितना हो गया 2 प्लस का 5 सर 7, प्लस कितना 3/4, प्लस कितना 5/9। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते थे बुआ, किसी किसी क्वेश्चन में ना ये तरीका लगाना बहुत ही हेल्पफुल होता है। अभी फिलहाल के नहीं है हेल्पफुल, लेकिन क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा और आंसर सेम ही आएगा, डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी तोड़ सकते हो क्वेश्चन को, थोड़ा दिमाग में मतलब ध्यान रखना। एक करना कब फायदेमंद होगा हम बता देंगे, फिलहाल के लिए हम इसको स्किप कर दे रहे हैं। आइए बालको लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, और लास्ट क्वेश्चन को अब लोग बनाएंगे और करेंगे एडिशन वाले काम को समाप्त, फिर चलेंगे हम लोग दूसरे पार्ट पर, है ना, है ना। चलिए, जिनको भी डाउट रहेगा कृपया कृपया करके अपना डाउट सेंड कर दीजिएगा, है ना। 2 इंटू 1/3 है, बीच में प्लस है, 1 इंटू 1/4 है, प्लस है, 2 इंटू 1/6 है, हाँ 5/6 है सर। कभी कभी हम टाइपिंग मिस्टेक मार देते हैं, है ना, इसी कारण से मेरा आंसर गलती हो जाता है, फिर बच्चा कमेंट करता है सर आप गलत पढ़ा दिए हैं, बहुत गलत पढ़ा दिए हैं, है ना। ठीक है जी, 2 एकम 1/3, 1 इंटू 1/4, और क्या है 2 इंटू 5/6 और 3 इंटू 7/12। ठीक है, अच्छा आंसर दे दिए आप लोग, हाँ आंसर दे दिए। आइए देखिए ना क्वेश्चन को, इसको सुधारे तो क्या करेंगे, 3 2 6 + 1 7, 7/3 प्लस 4 इंटू 1 4 + 1 5/4, 5/4 प्लस 6 इंटू 2 सर 12 + 5 कितना होगा सर 17/6 प्लस कितना होगा 12 3 36 प्लस का 7 कितना हो जाएगा 36, 36 प्लस का 7 कितना होता है 43 होगा सर, कितना होगा 43/12 हो गया, ठीक है जी। आइए 3 4 6 12, हाँ बताओ एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ऑफ 3 4 6 एंड 12 बता दो कितना होगा, चलो बताओ सबको बताओ, अरे बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ सर कितना होगा। अच्छा पुनीत पांडे आंसर भेज दिए, है ना, पुनीत, अरे पुनीत पांडे भाई क्लास का टॉपर में से एक है ना। पुनीत पांडे सबसे बेस्ट लिख के भेजता है आंसर, अगर पुनीत पांडे ने आंसर टेस्ट दिया है तो सबसे बेस्ट कॉपी रहता है इसका, नीट एंड क्लीन डिटेल के साथ में, बहुत बढ़िया पुनीत पांडे, है ना। और सब क्लास में टॉप मारता है, लेकिन इसका जो टेस्ट कॉपी है ना चेक करने में मजा आता है। सर प्लीज सी माई आंसर, भूमि सिंह बोले सर हमारा आंसर देख लीजिए, भूमि तुम्हारा आंसर देख लीजिए, तुम्हारा आंसर 10 आया हुआ है, 120/12 सही है, बहुत बढ़िया। देखो बबुआ ऐसा कुछ हो जाए ना कि सर एलसीएम जब भी निकालते हैं तो पहला बात, जब एलसीएम निकालेंगे तो पहले बात देखो तुम सबके पास में एक दिव्य दृष्टि है मैथमेटिक्स को देखने का, मतलब सर इस सब में सबसे बड़ा नंबर देखेंगे सर 12 है, सबसे बड़ा क्या है सर 12 है। अब मन में सोचो कि क्या सर इस 12 को 3 डिवाइड कर सकता है, काट देगा, 4 डिवाइड कर सकता है सर, हाँ डिवाइड कर सकता है, क्या 6 12 को काटेगा सर, काटेगा, मतलब सर 12 एलसीएम होगा, अंडरस्टूड हो गया। हाँ ऐसा ही होता है, मेरे यहाँ सही होता है, नहीं तो बगल में कोपचा में लेके जाओ और लिख देना इसे, फिर उसको ऐसे करना, फिर काटना, फिर काटना, फिर तुम्हारा एलसीएम 12 आएगा, ठीक है, ठीक है। बताओ क्या करोगे, यार लिखेंगे सर 12, बताओ क्या करोगे, इस 3 को 12 बनाना है, क्या करेंगे सर 4 से मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे सर 7 × 4, बस बीच में प्लस तो प्लस। इस 4 को क्या करना है सर 12 करना है, तो क्या करेगा 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे सर 5 × 3 प्लस 6 को करना है सर 12, तो क्या करेंगे सर 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे सर 17 × 2 कर देंगे,
प्लस सर ये 12 तो था ही, अरे कुछ नहीं 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 43 इंटू 1। अब जो बच्चा ये काम किया ना कि सर 43 इंटू 1 लिख दिए, वो सबसे छोटा बच्चा है क्लास का ना बाबू, लिखने की आवश्यकता नहीं है, टाइम बचाएंगे। लिख भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्यों उतना प्यारे बनोगे तुम हो ही नहीं, बहुत बदमाश हो तुम। तो 43 इंटू 1 मत लिखो, तुम छोड़ दो ऐसे ही, मास्टर तुम्हारा सही खुश हो जाएगा। 7 इंटू 4 कितना होता है 28, ठीक है, प्लस 5 इंटू 3 कितना होता है 15, ठीक है, प्लस कितना होगा 34, प्लस कितना 43। और डिवाइड किसे करोगे सर, नीचे 12 था 12 रखेंगे, सर इसको जोड़ेंगे है ना, जोड़ेंगे तो जोड़ो सर, 4 + 3 7 + 5 12 8 20, सर दो लगा हाथ, 4 2 6 6 3 9 9 9 9 10 10 10 2 12, 120 बटा में कितना सर 12, मतलब कितना हुआ सर 10 से कटेगा, तो आंसर कितना आएगा 1010 इज द आंसर। हाँ जी, कैसा लगा, लगा कैसा बताओ, सबका आंसर सही है। सर लैग कर रहा है, सुदर्शन दीक्षित बोल रहा है, अरे लैग हो रहा है क्या हो बताओ तो एक बार हमको, लैग नहीं हो रहा है भाई, तुम्हारा नेटवर्क बड़ा स्लो है वो, बताओ बताओ जल्दी बताओ। सर इतना शरीफ सुनकर दिल गार्डन गार्डन हो गया थैंक यू सर। अच्छा अच्छा, इतना तारीफ, ठीक है पुनीत पांडे, नहीं आप अच्छा लिख रहे हैं, और अच्छा करो भाई। देखो बोर्ड में जो है ना, क्लास 10 का जो बोर्ड होता है ना, बता रहे हैं पिछले साल जो मेरे कोचिंग का जो टॉपर था बच्चा भाई, जो 99% लेके आया था और 91.6% जो लेके आया था, दो बच्चा, ये लोग ना बहुत साफ लिखता था, बहुत साफ और टू द पॉइंट, एकदम खड़ाक आंसर होगा, टू द पॉइंट और साफ सुथरा, टीचर को देखने के बाद एफर्ट नहीं लगेगा, वो सही मारेगा टक, फुल मार्क्स। तो हमको तो आता है आंसर, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं सर, पूरा घींच पीच के देखो। अभी ना टेस्ट हुआ है ना, सैटरडे को टेस्ट हुआ था, तो सैटरडे से थोड़ा सा हमको सर्दी वगैरह महसूस हो रहा है, इतना कॉपी क्लास 9 का टेस्ट करना, चेक करना है ना। तो इसमें कुछ कुछ बच्चा ना बहुत साफ साफ लिखा है ना, और कुछ बच्चा सब क्या किया होगा, पूरा रामायण महाभारत ऐसे लिखा होगा ना कि जिसको चेक करने में मास्टर बेहोश हो जाएगा। नहीं देखो ये आंसर देखो, देख रहे हो तुम लोग कैसा लिखा है, कितना गंदा लिखा है, और कुछ बच्चा लिखा हुआ है एकदम नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है। तो अगर आप साफ लिखोगे ना तब पढ़ना आसान रहेगा, ये अंडरलाइन करके लिखा हुआ है आंसर अपना। तो अगर आप अरेंज करके लिखोगे ना तो चीजें बहुत अच्छा लगेगा, टीचर भी इंसान ही है ना वो भी तो चेक करेगा भाई तुम्हारा राइटिंग। तो आप लोग क्लास 6 में हो ना, अब 7 में चले गए है ना, अब भैया प्रो बन गया, नहीं क्लास 6 वाले के लिए भैया बन जाएंगे। तो बाबू हम ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा मार्कशीट है, तुम्हारा लाइफ है, तुम्हारा रिजल्ट है, तो हम क्यों ना इसको सुधार के लिखेंगे है ना। और अब देखो, अगर आपको किसी और का सुंदर राइटिंग देख के अगर लगता है कि बहुत सुंदर लिखता है, तो आप भी सुंदर लिखो, तुम्हारा भी राइटिंग अच्छा होना चाहिए है ना। सर टेस्ट का रिजल्ट आएगा, डोंट वरी। कैसा था जी क्वेश्चन आप लोग का टेस्ट वाला, 15 नंबर टेस्ट नंबर डेसिमल एंड perimeter एरिया का, सबको बताइए तो कैसा था टेस्ट, हाउ वाज द टेस्ट। क्वेश्चन ऐसा मिल गया होगा जो आप लोग देखे नहीं होंगे, नहीं मतलब आपके बुक से तो क्वेश्चन नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ठाक है ना। आप लोग क्लास 7 में आएंगे ना, क्लास 7 देखिए जलवा, आप लोग ना एक स्टेप ऊपर लेके चलने वाले हैं, मतलब क्लास 7 में होंगे लेकिन चैप्टर वाइज हम क्लास 8 में घुसा देंगे आप लोग को, ऐसे चलने वाले हैं। थोड़ा सा एडवांस प्रिपरेशन करेंगे सो दैट आप लोग किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, किसी भी मतलब किसी भी। सर मैं अपना क्लास में बेस्ट फुटबॉलर हूँ पुनीत पांडे, अच्छा ठीक है, बहुत बहुत अच्छा सर, ठीक है सर, नॉट गुड बिकॉज आई हैड नॉट स्टडीड बिकॉज ऑफ माई एग्जाम, भूमि सिंह, अच्छा कोई बात नहीं भूमि, क्लास 7 में इसको बढ़िया से करेंगे हम लोग, ठीक है सर ऑप्शन में मिस्टेक था, हाँ एक ऑप्शन सेम टू सेम टाइप हो गया था है ना, वो टाइपिंग हमने ही किया था, बट क्वेश्चन पता नहीं कैसे वहां पर 10 लिखना था 20 लिखा गया था, सेम टू सेम टाइपिंग हो गया था। खैर कोई बात नहीं, दो एरर हो जाता है बाबू है ना, इंसान है, इंसान से तो गलती होगा ही। सर क्वेश्चन मस्त था, पुनीत पांडे बोले, हाँ क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा था, ठीक है। आइए बालको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड प्रॉब्लम, हमको सर प्रॉब्लम है वर्ड से, नहीं कि तुम क्या बोल दिया हमको, बाद में तुमको देखेंगे, ये वही वाला सवाल है, लेकिन फिलहाल तुमको अभी देखना है बाबू है ना, ये बाद में नहीं देखने देंगे हम, अभी दिखाएंगे। चलिए जी, क्वेश्चन में बोला गया है क्या, क्या बोला गया क्वेश्चन में, शशि पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस इन अ रूम, अच्छा हर ब्रदर कुणाल पेंटेड 1/3 ऑफ द वॉल स्पेस, हाउ मच डिड दे पेड टुगेदर। अरे गजब गजब गजब। आप सबसे एक बात पूछना चाहेंगे, ठीक है, आप सबसे एक बात पूछना चाहेंगे, एक बात पूछना चाहेंगे, तुम्हारे घर में ना आए तुम्हारे अंकल जी, ठीक है, हमको पता नहीं है तुम्हारे अंकल जी कैसे हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं अच्छे ही होंगे, ठीक है। अंकल जी आए और तुमको लेके आए गरम गरम पिज्जा, क्या लेके आए, गरम गरम पिज्जा,
तुम पिज्जा खाओगे, है ना, तब ना अंकल जी गुण गाओगे कि अंकल जी बहुत प्यार करते हैं हमसे। ठीक है, ऐसा बात है कि सर पिज्जा बना दिए। इस पिज्जा में पार्ट देखो कितना पार्ट है, एक पार्ट सर, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार, पांच पार्ट, छः, सात, आठ, आठ पार्ट वाला पिज्जा लेके आए। ठीक है सर। तो तुम्हारा नाम, चलो कुछ नाम रखते हैं ना, पुनीत पांडे और अक्षिता श्रीवास्तव। ठीक है, आज नाम जो चुना गया है पुनीत का है और इधर अक्षिता का है। ठीक है, अक्षिता, AKSH अक्षिता। ठीक है, अक्षिता। पुनीत पांडे को मिला कितना, पुनीत पांडे को कितना मिला सर, टोटल कितना था 8, 8 में से पुनीत को मिला सर कितना 3/8 और अक्षिता को मिला कितना 5/8। तो हम कहना चाहते हैं क्या, हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर दोनों को जोड़ दे, मतलब 3/8 को जोड़ दे और इधर से 5/8 को जोड़ दे, तो बताओ बताओ ये कितना के बराबर होगा, कितना के बराबर होगा। तो सर 8 और 8 का एलसीएम देखते हैं, कितना एलसीएम आएगा सर 8 आएगा, और 3 + 5 कितना होता है जल्दी बता दो 8, और 8/8 का मतलब कितना हुआ 1, मतलब पूरा पिज्जा साफ। अगर रिजल्ट आया है, अगर रिजल्ट आया है सर 1 के बराबर, अगर रिजल्ट आया है 1 के बराबर, तो मतलब क्या हुआ, पूरा पिज्जा मिलके दोनों आदमी खा गए। सुनिए कैसे हुआ, 8 पार्ट था, 3 पार्ट पुनीत पांडे और 8 पार्ट था, 5 पार्ट अक्षिता, तो दोनों मिलके 8 पार्ट तो खा गए, मतलब पूरा का पूरा पिज्जा खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे है कि शशि पेंटेड 2/3, सर देखिए 2/3, टोटल पार्ट कितना था 3, अब द वॉल स्पेस इन रूम, जितना भी इसका वॉल का स्पेस था उसका 2/3 पेंट, टोटल पार्ट कितना था 3, ये टोटल पार्ट था। हर ब्रदर कुणाल पेंटेड 1/3, सर यहाँ 2 पार्ट पेंट, यहाँ पर 1 पार्ट पेंट, 2 + 1 कितना होता है 3, मतलब 3/3, मतलब कितना पूरा का पूरा वॉल पेंट हो गया था। हाउ मच दे पेंट टुगेदर, दे पेंट टुगेदर द होल वॉल, क्या किया सर, इन्होंने होल वॉल को पेंट मार दिया। क्यों, रिजल्ट 1 आ रहा है, रिजल्ट 1 आ रहा है, मतलब क्या पूरा का पूरा वॉल पेंट हो गया है। तो अच्छा बात है ना, भाई बहन मिलके पूरा घर पेंट मार दे, नहीं है ना, पूरा पैसा बचेगा। तो ऐसा काम आप लोग कभी किए हैं क्या, है नहीं किया है ना, आप लोग से होगा भी नहीं ना, बहुत छोटे बच्चे हैं आप लोग। सर स्टूडेंट भी तो बच्चा है, टीचर टॉप है, ये क्या है भाई। इस संस्कृति क्या बोल रही है, सर स्टूडेंट भी तो बच्चे है ना, टीचर तो थोप थोप के होमवर्क देते हैं। अच्छा हाँ, बस बात सही है, थोप थोप के होमवर्क देते हैं, नहीं थोप थोप के। देखो ज्यादा होमवर्क नहीं मिलना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ बच्चा ना बहुत शैतान भी होता है, नहीं पढ़ता है वो सब, उसको 2 पेज का भी होमवर्क मिलेगा ना तो कहेगा बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कल सुबह उठ के करेगा होमवर्क, है ना। तो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी आप लोग नहीं देखे हैं, आगे चल के ना धीरे धीरे जो आपका स्टडी है ये हार्ड होते जाएगा। ठीक है, तो लेबोरियस बनना है, यस लेबोरियस बनना है। देखो वही टॉप मारेगा, वही सक्सेस करेगा इस लाइफ में, जो हार्ड वर्कर होगा वही सरवाइव करेगा, है ना। आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के, आप लोग एवोल्यूशन जब टॉपिक पढ़ेंगे ना तो मालूम चलेगा कि सरवाइव कौन किया इस धरती पे, हु सर्वाइव्ड, जिसने टोलरेट किया, जिसने बर्दाश्त किया, जिसने चेंज किया खुद को, और जो चेंज नहीं कर सकता था वो मरेगा। तो आप लोग बने वो मेहनती, मेहनत करना है। ठीक है, बहुत ज्ञान देते हैं हम कभी कभी, नहीं फिलहाल के लिए क्वेश्चन हम चाह रहे हैं ना यहाँ से क्लास को कल कंटिन्यू करते हैं, क्या कि हमको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम अभी है ना, सर्दी हो गया है फिर से हमको और माथा भी दुखा रहा है, तो कल क्लास कंटिन्यू करें, कोई समस्या किसी को नहीं ना। बबुआ कल मिले सर, 23 से मेरा एग्जाम स्टार्ट है, ऑल द बेस्ट पुनीत पांडे। जो भी डाउट है व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी जैसे चल रहा है हम लोग का चलते रहेगा। ठीक है, फरवरी तक हम इसको खत्म करने का करते हैं, कल ए टॉपिक खत्म हो जाएगा फ्रैक्शन, अगर कल ठीक रहा तो फिर साइंस भी डिस्कस हो सकता है ना। यानी एक क्लास और हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे और सब्ट्रैक्शन समझेंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जो कि समझना जरूरी है। हाँ जी बालको, क्या किया जाए, क्लास को आज छोड़ा जाए यहीं पर, ठीक है। चलिए सर एक बार पटना की लैंग्वेज बोलो, पटना की लैंग्वेज क्या है भाई, जो बोल रहे हैं पटना ही लैंग्वेज है ना, बाकी भोजपुरी बोल देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नहीं ना, चलिए जी, टेक केयर एवरीबॉडी, गुड नाइट। मेरा अगला एग्जाम मैथ्स का है, करण बोल रहा है, करण जो भी डाउट है भाई पूछ लेना, कोई समस्या नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन आस्क, क्योंकि कल क्लास 10 का एग्जाम है, तो मेरा तो काम फिनिश हो चुका है, मेरा 10th वाला पोर्शन से फ्री हो गए हैं। ठीक है, तो अब जो भी टाइम है सब अब आप ही लोग के लिए है ना।
क्लास 6 से 9 तक के बच्चों के लिए टाइमिंग है। तो जो भी डाउट फाउट है वो सब खत्म खत्म करें आप लोग। कल हम जाएंगे सेंटर पे, कैसा क्वेश्चन आया देखेंगे, है ना। नो सर, यस सर, ओके सर, बाय सर। ठीक है अक्षिता श्रीवास्तव सी यू टुमारो। चलिए जी एवरीबॉडी, बाय।